आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का अगला भाग। नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है। तो पहला क्वेश्चन है बड़ी संख्या ज्ञात करें और दूसरा क्वेश्चन है छोटी संख्या ज्ञात करें। जब इस तरह का प्रश्न रहे तो बड़ी संख्या बराबर होता है बड़ी संख्या बराबर अंतर प्लस 1/2। छोटी संख्या बराबर होता है छोटी संख्या बराबर अंतर -1/2। तो यहां पर देखिए अंतर कितना है 37। तो 37 प्लस 1/2। तो 37 एक कितना 38/2। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 19। आपका बड़ी संख्या आ गया 19। इसी तरह से यदि छोटी संख्या निकालिएगा तो छोटी संख्या बराबर अंतर -1/2। तो अंतर कितना दिया हुआ 37। तो 37 -1/2 36/2। 36/2 का मतलब कितना 18। तो इस तरह से बड़ी संख्या पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 19 और छोटी संख्या पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 18। आपका अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है। तो पहला क्वेश्चन है बड़ी संख्या ज्ञात करें और दूसरा क्वेश्चन है छोटी संख्या ज्ञात करें। आप जानते हैं बड़ी संख्या बराबर अंतर प्लस 1/2। तो अंतर कितना का है 25 का। तो यहां पर लिखेंगे 25 प्लस 1/2। इसका मतलब कितना हो गया 26/2। आपका आंसर कितना हो गया 13। तो जब बड़ी संख्या पूछे तो अंतर प्लस 1/2। तो अंतर 25 का 25 एक 26 26/2 का मतलब कितना 13। इसी तरह से कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात करें। तो आप जानते हैं अंतर -1/2। अंतर कितना का 25 -1/2। 25 में से 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा 24। 24/2 का मतलब कितना 12। तो छोटी संख्या कहेगा तो अंतर -1/2। 25 में से घटाएंगे 24 और 24/2 का मतलब कितना 12। तो आपका आंसर हो जाएगा 12। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें। इसके पहले जो क्वेश्चन था कह रहा था कि दो क्रमागत संख्याओं का, अर्थात कहने का मतलब प्राकृत संख्याओं का। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का अंतर 100 है। अर्थात सम संख्या दिया है या विषम संख्या दिया रहे, आपका फार्मूला समान होता है। जब सम संख्या दिया रहे तो बड़ी संख्या बराबर होता है बड़ी संख्या बराबर अंतर प्लस 4/4। यहां पर देखिए अंतर कितना का 100 का। तो 100 प्लस 4/4 तो 104/4। जब भागा दीजिएगा तो 4 दूनी 8, 2 से बच जाएगा 4 6 का 24। आपका बड़ी संख्या आ गया 26। इसी तरह से यदि आप निकालिएगा छोटी संख्या तो छोटी संख्या बराबर फार्मूला होता है छोटी संख्या बराबर अंतर -4/4। यहाँ पर देखिए अंतर कितना का 100 का। 100 -4/4। 100 में से 4 घटाइएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 96। 96 बटा कितना 4। 24 कितना होता है 96। तो छोटी संख्या कितना हो गया 24। बड़ी संख्या 26 और छोटी संख्या 24। आपका अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 200 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें। अब जानते हैं बड़ी संख्या बराबर अंतर प्लस 4/4। छोटी संख्या बराबर अंतर -4/4। तो यहाँ पर बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा बड़ी संख्या बराबर अंतर प्लस 4 अंतर प्लस 4/4। अंतर कितना का 200 का। 200 प्लस 4/4
तो 204/4। जब भागा दीजिएगा तो 4 पचे 20, 4 के 4 एक मरतबे, आपका बड़ी संख्या आ गया 51। छोटी संख्या निकालिएगा। छोटी संख्या बराबर हो जाएगा अंतर -4/4। अंतर कितना का है? 200 का। तो 200 -4/4 तो 196/4। जब भागा दीजिएगा तो 4 चौ 16, 3 बच जाएगा, 4 नंबर कितना हो जाएगा? 36। आपका आंसर हो जाएगा 49। तो बड़ी संख्या 51 और छोटी संख्या 49। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 64 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें। जब सम या विषम संख्या लगातार सम या विषम संख्या कहे तो बड़ी संख्या बराबर होता है अंतर +4/4 और छोटी संख्या बराबर अंतर -4/4। तो बड़ी संख्या बराबर अंतर +4/4। तो अंतर कितना है? 64 का। तो 64 + 4/4। तो यहाँ 64 + 4 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। 68/4। तो यहाँ पर जब छोटा करिएगा तो 17 × 68। तो आपका बड़ी संख्या हो गया 17। तो कह रहा है सब दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 64 है, तो बड़ी संख्या, तो बड़ी विषम संख्या कितना हो गया? 17 हो गया। इसी तरह से यदि छोटी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या तो हो जाएगा अंतर -4/4। तो अंतर कितना का? 64 का। 64 - 4/4। 64 में से 4 घटाइएगा 60, 60/4। 15 चौ कितना होता? 60। तो आपका बड़ी संख्या हो गया 17 और छोटी संख्या 15। आपका अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 32 है। तो पहला क्वेश्चन है बड़ी संख्या ज्ञात करें और दूसरा क्वेश्चन छोटी संख्या ज्ञात करें। तो आप जानते हैं सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, बड़ी संख्या बराबर अंतर +4/4 और छोटी संख्या बराबर अंतर -4/4। तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर अंतर +4/4। अंतर कितना का? 32 का। 32 + 4/4। तो 32 4 कितना? 36। 36/4। 4 नंबर कितना होता है? 36। आपका आंसर हो जाएगा 9। यदि बड़ी संख्या पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 9। इसी तरह से यदि छोटी संख्या पूछेगा, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगा अंतर -4/4। तो अंतर कितना का दिया हुआ? 32 का। तो 32 - 4/4। तो 32 में से 4 घटाइएगा तो 28, 28/4। तो 4 सत्ते कितना? 28। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 7। यदि छोटी संख्या पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 7। आपका अगला क्वेश्चन है, x बराबर इस तरह से इस पैटर्न में रहेगा क्वेश्चन। तो आप बनाइएगा किस विधि से? एक तो आप हो गया कि बेसिक विधि से बनाइएगा यहाँ से हल करके, लेकिन इसका डायरेक्ट मेथड देखते हैं। यहाँ पर देखिए कितना है? 1/3। यहाँ पर 1/3 है, तो इसको लिख देंगे 1 और 3। शुरू में 1 और बाद में 3। और यहाँ पर देखेंगे गैप कितना है, कितना 1 प्लस दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, 4 स्टेप है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। तो यहाँ पर 4 स्टेप लिखेंगे, 1 2 3 और 4, और जोड़ेंगे 3 1 कितना? 4, 4 3 कितना? 7, 7 4 11, 11 7 कितना? 18। फिर से समझाएंगे, 1/3 है तो 1 और 3 लिख लिए, 3 1 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 7 18।
तो आपका आंसर हो जाएगा, शुरू में कितना 11, बाद में कितना रहा 18, तो आपका आंसर हो जाएगा 11/18। आपका आंसर हो जाएगा ए। जब क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह से रहे तो इसका बनाने का विधि होता है, आपको बताए थे। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे कितना दिया हुआ 1/2, 1/2 दिया हुआ, तो पहले लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 2। अब इसके बाद देखेंगे कितना स्टेप में बनाना है। यहाँ पर देखिए 1 + 1 + 1 + 1 प्लस, अर्थात 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। यहाँ पर देखेंगे जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ेंगे 2 1 कितना हो गया 3, 2 1 3, 3 2 कितना 5, 5 3 कितना 8, 8 5 कितना 13। जहाँ यहाँ पर जब 1 कुछ रहे तो यहाँ पर देखिए शुरू में कितना है 8, बाद में कितना है 13, तो आपका आंसर हो जाएगा 8/13। आपका आंसर हो जाएगा बी 8/13। आपका अगला क्वेश्चन है x बराबर इस तरह से पैटर्न में दिया रहे। इसका पहले जो क्वेश्चन था ना यहाँ पर इस तरह से था, इस बार 1/, न रहे, ये न रहे, तब इसका आंसर क्या होगा। बनाने का भी उसी तरह से है। सबसे पहले देखेंगे नीचे कितना दिया हुआ, नीचे दिया हुआ 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, उसके बाद 2। स्टेप देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर देखेंगे प्लस का चिन्ह है कि माइनस का। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है, सब प्लस का चिन्ह, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। प्लस है तो जोड़ेंगे, तो 2 1 कितना हो गया 3, 3 2 कितना 5, 5 3 कितना 8, 8 5 कितना 13। जब 1/ कुछ रहे तो आपका आंसर हो जाएगा 8/13, लेकिन यहाँ पर 1/ कुछ नहीं है, इसका मतलब शुरू में लिखाएगा ये 13/ कितना हो जाएगा 8। आपका आंसर हो जाएगा 13/8, ए नंबर ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है x बराबर, देखिए पहले जो क्वेश्चन था ना यहाँ पर प्लस के रूप में था, और इस बार जो क्वेश्चन है माइनस के रूप में। बनाने का नियम है जो पहले ही जैसा है। यहाँ पर देखिए 1/4 है, यहाँ पर कितना है 1/4, तो शुरू में लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे कितना 4, उसके बाद देखेंगे कितना स्टेप में बनाना है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, इसका मतलब 1 2 3 4, 4 स्टेप में बनाना है। तो यहाँ पर 4 गैप दे देते हैं, 1 2 3 4। इसका नियम बताए थे, यदि प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, यदि माइनस रहेगा तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। फिर देखिए घटा रहे हैं कैसे, 4 में से घटाएंगे इस तरह से, फिर क्या करेंगे 3 में से 4 घटाएंगे, इस तरह से आपको करना है। तो पहले घटाए, 4 में से 1 घटाए तो कितना आ जाएगा 3, फिर 3 में से 4 घटाइएगा, तो 3 में से जब 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। फिर -1 में से 3 घटाना, तो -1 घटाना, एक मतलब माइनस कितना घटाना 3, तो -1 और -3 जब करिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। फिर -4 में से -1 घटाना, तो -4 घटाना है, घटाना इसका मतलब क्या माइनस, घटाना कितना -1, तो -4 और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो -4 + 1 इसका मतलब कितना -3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 1/ कुछ करके दिया हुआ है, 1/ दिया हुआ है इस तरह से, तो आपको बताया था सबसे पहले लिखना है। यहाँ पर देखिए -4 है तो -4, उसके बाद कितना -3, तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 4/3। आपका आंसर हो जाएगा 4/3। आपका अगला क्वेश्चन है x बराबर इस तरह से पैटर्न में दिया हुआ है। इसके पहले जो क्वेश्चन था इस तरह से था, 1/1 माइनस 1/1 इस तरह से पैटर्न में था, 1/ कुछ तरह से दिया हुआ था। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है 1/ ये न दिया हुआ है और इतना का मान निकलना है। तो आपका नियम बताए थे 1/4, यहाँ पर लिखेंगे 1 और उसके बाद क्या 4, और देखना है कि कितना स्टेप में इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 स्टेप 2 3 4, तो 1 2
3 4। उसके बाद देखेंगे चिन्ह, देखेंगे प्लस है कि माइनस। यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस, तो माइनस है तो क्या घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 में से 1 घटाएंगे, तो 4 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। 3 में से फिर 4 घटाना है, तो 3 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -1। फिर -1, 3 में से 4 घटाइएगा -1, फिर -1 में से 3 घटाना है, तो -1 में से 3 घटाना है, तो घटाना इसका मतलब क्या माइनस, तो -1 -3 कितना हो गया -4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -4। फिर देखिए -4 हो गया, -4 में से -1 घटाना, -1 घटाना, घटाने का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, तो -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -4 + 1 इसका मतलब -3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3। जब 1 बटा कुछ रहे तो आपका आंसर हो जाएगा -4 बटा -3, कहने का मतलब 4/3। लेकिन जब 1 बटा कुछ न रहे तो पहले लिखा गया ये, तो ये कितना -3 दिया हुआ है, और उसके बाद कितना दिया हुआ -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/4। आपका आंसर हो जाएगा बी 3/4।